जैसे कि आप जानते हैं, इस समय कठोपनिषद के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले सप्ताह में नचिकेता जो जिज्ञासु है, मृत्यु के विषय में जानना चाहता है, आचार्य यम के पास जाकर कुछ प्रश्न पूछे हैं और आचार्य से चर्चा हो रही है। वैसे देखा जाए तो सभी के मन में एक मृत्यु के विषय में कुछ चिंतन होता है, उत्सुकता होती है। मृत्यु क्या है, क्या मृत्यु होती है, मृत्यु है और उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। जैसे मृत्यु की चर्चा चल रही है तो हमारे मन में ये भाव भी होने चाहिए कि क्या मृत्यु होती है, और होती है तो वो कैसे होती है, क्या वो मृत्यु हमारी भी होने वाली है, और यदि होने वाली है, यदि वो मृत्यु आने वाली है तो क्या हम उसके लिए तैयार है। देखो, मन में प्रश्न उठने जरूरी है, और उसी व्यक्ति के, उसी विद्यार्थी के मन में प्रश्न उठते हैं जो उस बारे में चिंतन करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है और उसका साक्षात्कार करता है। यदि मृत्यु है, यदि आने वाली है, तो क्या हम मनुष्य उसके लिए तैयार हैं। यदि मैं किसी से पूछूं, हाँ जी आप मृत्यु के लिए तैयार हैं, यह प्रश्न सुनने में तो बड़ा अजीब सा लगेगा, आश्चर्य सा लगेगा, मगर 99.99% हम तैयार नहीं होते, और जब वो मृत्यु आती है तो फिर हम रोना चालू कर देते हैं। जब हम कठोपनिषद पढ़ते हैं तो उस चिंतन में, जब हम गहरी चिंतन में चले जाते हैं, मन को उसमें दृढ़ लगाते हैं कि क्या मृत्यु है, हम तैयार हैं। तो जब हम चिंतन में चले जाते हैं तो शरीर पर शहर से, गांठ से खड़े होते हैं कि अरे मेरी भी मृत्यु आने वाली है। यदि मेरी मृत्यु आने वाली है तो मैं यहां कितने दिनों के लिए, कितने सालों के लिए हूं, और जो ये ठटेरा शरीर मुझे मिला है वो कितने समय के लिए है। क्या इसका किसी को ज्ञान है? शायद ही कोई ऋषि और मुनि होंगे, उनको ज्ञात होगा कि मेरा शरीर कितने समय के लिए रहने वाला है। तो जब हम चिंतन करते हैं तो यह फिर हमारा कर्तव्य है कि हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा। चिंतन होना चाहिए और यह सोच के चलना चाहिए कि मैं इस संसार में अमर नहीं हूं, मैं भी क्या हूं, पेरिसेबल हूं, विनष्ट होने वाला हूं। मेरा ये जो शरीर मुझे प्राप्त हुआ है भगवत कृपा से, परम पिता परमात्मा की कृपा से, यह कुछ समय के लिए मुझे मिला है। तो हम एक यात्रा पे हैं। तो यात्रा में कौन है? प्रश्न दूसरा यह है कि मृत्यु किसकी होने वाली है और यात्रा में कौन है। तो मृत्यु उसकी होने वाली है जो तैयार नहीं है, और मृत्यु उसकी नहीं होती जो तैयार रहता है। देखो, बड़ा सुंदर सा है, इसका एक सामान्य उदाहरण देता हूं मैं। अब वैसे हमने पहले पिछले सप्ताह में सुना है कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर विनष्ट होता है, आत्मा अमर है। प्रिय, मृत्यु सामान्य समझाने के लिए लोगों को है, मगर इसमें भी हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैंने कहा मृत्यु उसकी होती है जो मृत्यु के लिए तैयार, मृत्यु उसकी नहीं होती जो मृत्यु के लिए तैयार है। इसको समझने की जरूरत है, बड़े सूक्ष्म तरह से समझना पड़ेगा। एक उदाहरण, जो विद्यार्थी परीक्षा के लिए तैयार रहता है, पढ़ाई करता है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, वो विद्यार्थी परीक्षा में पास हो जाता है, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है, बड़ी अच्छी नौकरी मिलती है, IAS बनता है, IPS बनता है, कलेक्टर बनता है,
और जो भी कुछ है। और जो विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करता, मेहनत नहीं करता, उसको बार बार परीक्षा देनी पड़ती है। और यही हमारे जीवन का भी सामान्य तौर पर उदाहरण है। जो हम तैयार यदि नहीं हैं, हम उस मृत्यु को प्राप्त करने के लिए, अमर होने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर से अगेन एंड अगेन हमको इस जीवन में आना पड़ेगा। इसलिए हमें तैयार होना पड़ेगा। देखो, ये बहुत हमारा जो शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, भारतीय संस्कृति है, इसलिए श्रेष्ठ कही जाती है क्योंकि ये विज्ञान पर आधारित है, मनोविज्ञान पर आधारित है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं हमारी संस्कृति कैसी है? कहते हैं शैशवे व्यस्त विद्यानां यौवने विश्वेशिनां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनां ते तनोत्यजाम्। प्रभु रामचंद्र जी का वर्णन करते समय, संस्कृति का वर्णन करते समय महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं शैशवे भ्यस्त विद्या नाम, हमारे जो शैशव अवस्था है, बाल्यावस्था है, और हमारे जीवन को बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से 4 भागों में बांटा गया। कौन से 4 भाग है वो? 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 ब्रह्मचारी अवस्था 25 साल तक। तो इस ब्रह्मचर्य अवस्था में क्या करना है? हमारे संपूर्ण जीवन की दशा को निर्धारित करना है कि हमारा जीवन कैसे बनाना है, कैसे व्यतीत करना है, क्या जीवन में प्राप्त करना है, कैसे ज्ञान को प्राप्त करना है, ब्राह्मण बनना है, क्षत्रिय बनना है, वैश्य बनना है, या फिर निठल्ला बनना है, ये निर्धारित करना पड़ेगा 25 साल तक। और जैसे ही 25 समाप्त हो जाते हैं, फिर गृहस्थ अवस्था सुंदर ढंग से जीनी है, और इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की तैयारी करनी है। और गृहस्थ अवस्था में वानप्रस्थ की तैयारी करनी है। वानप्रस्थ में जाकर वानप्रस्थ की तैयारी नहीं करनी है, गृहस्थ अवस्था में ही वानप्रस्थ की तैयारी करनी है, और वानप्रस्थ में रहकर संन्यास की तैयारी करनी है। संन्यास का अर्थ होता है समन्यासः, संपूर्ण तरह से छोड़ देना। न्यास का मतलब है छोड़ना। इसलिए कहते हैं योगेन अन्ते तनु त्यजाम। तनु का मतलब है शरीर, त्यजाम का मतलब है छोड़ देना। तो कैसे छोड़ना? योग के माध्यम से छोड़ना। तो इतनी अच्छी हमारी तैयारी होनी चाहिए मृत्यु की कि हम बिल्कुल आराम से अपने देहों को छोड़ सकें। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भस्मांतम शरीरम, शरीर जो है भस्म होने वाला है। और क्या रहेगा? वो जो यात्री है, जो यात्रा पर चल पड़ा है, वो कुछ समय के लिए जो देह मिला हुआ है, उस देह को छोड़कर कहीं अन्य जगह पर जाने वाला जो है वही अवशिष्ट रहे।